वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक कहते हैं बूंद बूंद से भरता है घड़ा और पेशेंस रखने से पोर्टफोलियो होता है बड़ा। जी, पेशेंस रखने से पोर्टफोलियो होता है बड़ा, मगर केवल पेशेंस रखने से नहीं होता है पोर्टफोलियो का बचाव। अगर आप नहीं करेंगे सही म्यूचुअल फंड का चुनाव तो कैसे करें अपने ड्रॉडाउन में पोर्टफोलियो का बचाव, और कैसे करें सही म्यूचुअल फंड का चुनाव, और कैसे आप मुस्तैदी से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा पाएँ। फिर से मैं आ गया हूँ सर एक बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। देखना चाहते हैं सर सब्सक्राइब कर लो थोड़ा सा, बस इतना ही रिक्वेस्ट करता था हूँ और करता रहूँगा। हाँ, बीच में 2-4 दिन वीडियो नहीं आए तो माफ़ी चाहता हूँ। आज चर्चा करूँगा सर चैंपियंस की। अभी चैंपियंस ट्रॉफी का कल फाइनल होने वाला है। इमोशन कहता है कि हम ही चैंपियन बनेंगे, और हमारे स्टॉक मार्केट के ये 20 चैंपियन आपके पोर्टफोलियो का बचाव भी करेंगे ऐसे, और पोर्टफोलियो में इजाफा भी करेंगे ऐसे। अब ये ऐसे बोल दिया, अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो ये आंकड़े भी आपको समझाऊंगा। बहरहाल वर्तमान स्थिति आपको बता देता हूँ कि HDFC ने निफ्टी का एक इंडेक्स है सर, जिसमें कि वो क्या करते हैं, निफ्टी 50 में जो टॉप 20 परफॉर्मर रहते हैं स्टॉक्स, उसमें इक्वली पैसा लगा देते हैं आपका। वो इंडेक्स है, ऑलरेडी वो इंडेक्स है, उसका बैक टेस्टेड डेटा है 2005-2006 के आसपास का, तकरीबन 19-20 साल का डेटा, और उस डेटा में क्या रिजल्ट आया है वो भी दिखाऊंगा। बहरहाल वो करते यही हैं सर कि निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, वो 20 जितने भी परफॉर्मर्स हैं, चैंपियंस हैं, वो टीम बना के उसी में, मान लो अगर आपका 100 रुपये है, 20 कंपनियों में लगाना है तो 5-5 रुपये करके लगा देना। ये उनका मोडस ऑपरेंड रहता है। इससे क्या होता है कि जो चैंपियंस हैं उसी में पैसा आपका लगता है, और टीम ऑलवेज चैंपियन रहता है, चाहे उसमें लोग आते जाते रहे। सर अपने इंडिया को ही ले लो, कभी कपिल गावस्कर जैसे लोग हुआ करते थे। इंडिया 1983 का वर्ल्ड कप चैंपियन थी। उसके बाद अजहरुद्दीन और प्रवीण आमरे जैसे लोगों का समय आया, इंडिया टीम चैंपियन थी। उसके बाद राहुल द्रविड़ और गांगुली और सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों का समय आया, टीम इंडिया चैंपियन रही। उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे लोगों का समय आया और टीम चैंपियन रही। और अब जमाना उससे भी नीचे, हार्दिक पांड्या जैसे नए यंग लैड का आ गया है, टीम इंडिया चैंपियन है। कहने का मतलब उसमें से परफॉर्मर आते जाते रहे मगर टीम इंडिया चैंपियन है। ऐसे ही सर इसमें 20 जो स्टॉक्स रहेंगे इस इंडेक्स में वो आते जाते रहेंगे, लेकिन टीम ये चैंपियन रहेगी, ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव है। और इसका रिफ्लेक्शन क्या आता है सर, इसका रिफ्लेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। और यही NFO न्यू फंड ऑफर HDFC लेके आ गए हैं कि सर इस वॉलेटाइल मार्केट में चैंपियन पे भरोसा करो ना सर। थोड़ा सा क्यों भरोसा करो, क्या है उसकी अच्छी बात, बता देता हूँ सर। ये देखो बैक टेस्टेड डेटा है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और सिंस इंसेप्शन। इसको बेंचमार्क निफ्टी 50 के अगेंस्ट चेक किया कि भैया निफ्टी 50 ने क्या रिटर्न दिया और आपने क्या रिटर्न बनाया। तो इन पूरे आंकड़ों को बेशक मैं पढ़ूंगा, लेकिन एक चीज़ निचोड़ में बता देता हूं कि या तो निफ्टी 50 के ऐड पार रहे हैं, नहीं तो अल्फा ऐड किया है। करेक्ट। पैसे 1 साल में देखो 9.6%, यहाँ देखो 9.6% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि चैंपियंस ने 13.2% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 3 साल में 12.0% निफ्टी 50 ने दिया है, जबकि चैंपियंस ने 15.1% रिटर्न बना के दिया है। निफ्टी 50 ने जहां 15.8% का रिटर्न बनाया है, वहीं पे 5 साल के टाइम होराइजन में 17.6% का रिटर्न चैंपियंस ने बनाया है। 12.8% का रिटर्न जहां निफ्टी 50 TRI ने बनाया है 5-7 साल के अंतराल में, वहीं चैंपियंस ने 14.0% का रिटर्न, अर्थात 2%, 1.5% ज़्यादा रिटर्न बनाया है। 10 साल की अगर बात करें तो 11.7% का रिटर्न जहां निफ्टी 50 TRI ने बनाया है, वहीं चैंपियंस ने 12.2% का शानदार रिटर्न बनाया है। अगर बात 15 साल की कर दूं तो 15 साल के टाइम होराइजन में 12.4% का रिटर्न जहां निफ्टी 50 ने बनाया है, वहीं 13% का रिटर्न चैंपियंस ने बनाया है। जब से इंडेक्स शुरू हुआ है तब से अब तक की तुलना अगर कर लें निफ्टी 50 से, तो 12.6% का रिटर्न निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने दिया है, वहीं चैंपियंस ने 13.3% का रिटर्न दिया है। वीडियो पॉज करके अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे
कि इसमें लगातार या तो निफ्टी 50 के बराबर का रिटर्न रहा है, नहीं तो कम से कम आधा से 1% ऊपर ही रिटर्न बनाया है। वजह चैंपियंस है, तो अपनी इज्जत तो बचा के रखनी पड़ेगी। ये तो हो गया सर परफॉर्मेंस की बात। चैंपियंस की एक और खासियत रहती है, और वो खासियत ये कि जब पिच अच्छी नहीं हो, जब बाउंसर्स पे बाउंसर आ रहे हो, तो मैदान छोड़ के भागते नहीं, जल्दी आउट होते नहीं। बेशक वो 1 रन करें 2 रन करें, लेकिन वो क्रीज पे खड़े रहने की क्षमता उनमें होती है। द वॉल राहुल द्रविड़ को याद कर सकते हैं। आइए ऐसा कुछ हम चेक करते हैं आंकड़ों में, उसको करते हैं हम लोग ड्रॉ डाउन टेस्ट के माध्यम से। ड्रॉ डाउन का मतलब जब जब पिच पे बाउंसर्स आने लगे हैं, तब तक क्या ये चैंपियंस मैदान में डटे रहे हैं राहुल द्रविड़ की तरह? हाँ जी, डटे रहे हैं। बताता हूँ, 3 इंसिडेंट दिखाता हूँ, तीनों इंसिडेंट में आप ये देख पाओगे। देखो जी, 2008 का क्राइसिस, 2011 का क्राइसिस, 2020 का क्राइसिस। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस जब आया था, तो निफ्टी 50 का मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी 50 मिड कैप, स्मॉल कैप और चैंपियंस, मिड कैप ने 67% का इसमें ड्रॉ डाउन था, निफ्टी स्मॉल कैप में 71% का ड्रॉ डाउन था, जबकि चैंपियंस ने मैदान में बने रह के मात्र 47% ड्रॉ डाउन से अपनी साख बचाए रखा। वहीं पे 2011 के ड्रॉ डाउन की अगर बात करें, तो निफ्टी 50 मिड कैप 150 में माइनस में 33% का ड्रॉ डाउन था, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में माइनस में 27% का ड्रॉ डाउन था। वहीं चैंपियंस ने अपनी साख बचाए रखी और मात्र 23% का ड्रॉ डाउन रजिस्टर किया, अपने लोगों का पैसा बचाया। बात 2020 कोविड-19 के समय की भी कर लेते हैं, तो सर यहाँ भी निफ्टी 50 मिड कैप 150 ने जहाँ माइनस में 37% का ड्रॉ डाउन दिया, निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 ने जहाँ माइनस में 54% का ड्रॉ डाउन दिया, वहीं चैंपियंस ने यानी कि निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड ने मात्र माइनस 18% का ड्रॉ डाउन देके अपनी साख बचाए रखी ग्राहकों के बीच में, निवेशकों के बीच में। तो ड्रॉ डाउन टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट कि जब अच्छा बेहतरीन समय आया तो फ्रंट फुट पे आके अच्छा रन भी किया, जब बाउंसर्स आ रहे थे तो अपनी क्लास के हिसाब से बॉल को उसके मेरिट पे खेला और क्रीज पे बने रहे। ये होती है ना चैंपियंस वाली बात, और यही इस स्टॉक मार्केट की खासियत है। सर ये तो लग रहा था कि मैं एजेंट की तरह उसको प्रमोट किए जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपका एजेंट हूँ सर, दोनों बातें बताऊंगा। तो चलिए खट्टी बातों से भी आपको रूबरू करा देता हूँ कि इसमें खट्टी बातें क्या कुछ हो सकती हैं। जानकार हैं, आप जानते हैं कि सर ये थीमेटिक है, किसी एक थीम को पकड़ के चल रहा है, तो चांसेज हैं कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट ये आता है फंड बीटा। अगर देखेंगे फंड बीटा मतलब खतरा, फंड बीटा मतलब खतरा कितना है सर? अब आप ये देख लो, 1 साल में 0.9 फंड बीटा रहा है, 5 साल में 0.99 फंड बीटा रहा है, जबकि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से 1.01 फंड बीटा रहा है। यानी हर हमेशा खतरे के निशान के एकदम पास रहा है, नहीं तो कभी कभी सिंस इंसेप्शन ये खतरे के निशान को पार कर गया है। खतरनाक है, निफ्टी 50 से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। यही बात स्टैंडर्ड डेविएशन में करें तो 1 साल में 13, 5 साल में 19 और सिंस इंसेप्शन 22 रहा है। निफ्टी 50 का भी लगभग यही रहा है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपका टाइम होराइजन बहुत बहुत और बहुत लंबा है तो थोड़ा सा अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो के तौर पे इसे देख सकते हैं। नए निवेशक जो हैं वो पहले लार्ज कैप मिड कैप में अपनी पोजीशन बनाए, उसके बाद इसके बारे में सोच सकते हैं। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी।